अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज की दस्तगाह है पंजाब यूनिवर्सिटी। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में विज़िट किया। हमने लोगों की राय जानी है, जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी हमने राय जानी है। उनसे पूछा है कि यूनिवर्सिटी में जो सिस्टम चल रहा है ना एजुकेशन का, बेसिकली दो सिस्टम है, एक एनुअल सिस्टम है और एक सेमेस्टर सिस्टम है। अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ख़ुसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो यहाँ पर भी आज से कोई 20 साल माजी में आप चले जाएं तो उस वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स में जो है वो एनुअल सिस्टम राइज था। सालाना बेस पे लोगों के स्टूडेंट्स के इम्तहानात हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम का जो है वो एक सिस्टम आया और अब वो ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में राइज है। स्टूडेंट्स की हमने राय जानी है, उनसे बात की है और डिफरेंट लोगों ने हमें अपनी ओपिनियन से आगाह किया है कि आया कि वो सेमेस्टर सिस्टम को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे बेहतर समझते हैं, या कि एनुअल सिस्टम को बेहतर समझते हैं। क्या उनकी राय है, क्या उनसे हमने जाना है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जो शेयर किए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ रहिएगा और डिटेल में हम लोगों से जो बात की है हमने वो आपको दिखाते हैं। आप अपना नाम बता दें, अपनी क्लास बताएं। मेरा नाम मलाइका काकड़ है और मैं 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, सोशल वर्क। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है या कि एनुअल सिस्टम? आई थिंक कि सेमेस्टर सिस्टम बहुत बेहतर है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा होता है कि हम वक्तन पे वक्तन जितना पढ़ चुके होते हैं, हमने वापस एग्ज़ाम्स देना होता है, 2 महीने के बाद मिड्स होता है। अब वो 2 महीने में हमने जितने टॉपिक्स पढ़े होते हैं थोड़ा सा हमें याद भी रहता है वो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अब एनुअल में इतना होता है कि हम पढ़ते जा रहे होते हैं और हम कहते हैं चले ठीक है, अब हम पाकिस्तानी अवाम में हमारी आदत है कि जब पेपर्स आएंगे हम तब भी पढ़ेंगे। हाँ। तो पूरा साल हम नहीं पढ़ रहे होते और हम इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, रुके जब आएगा तब देखा जाए, तो बहुत बर्डन हो जाता है स्टूडेंट्स पे या हम सब पे। तो जो सेमेस्टर सिस्टम होता है वो साथ साथ 2 महीने के बाद फ़ौरन एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो हम तब पढ़ते हैं तो हमें याद रहती है चीज़ें। ठीक है। अच्छा, एनुअल सेमेस्टर सिस्टम जो है ना, इसमें थोड़ी कबाहतें भी हैं। यहाँ पे टीचर्स को बड़े लामहदूद इख्तियारात हासिल है ना। टीचर चाहे तो किसी को फेल कर दे, चाहे तो किसी को पास कर दे, चाहे किसी के 100% मार्क्स उसको दे दे, चाहे 100 में से 10 दे दे, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। नहीं, आई डोंट थिंक सो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हो भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे, क्योंकि मैं ख़ुद बलूचिस्तान से आई हूँ और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, तो आज तक ना मैंने कोई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है, ना मैंने ये चीज़ फेस किया। बट लोग बोलते हैं कि टीचर ज़िद में आ जाता है, अगर आप टीचर के साथ ये करोगे तो वो फेल कर देगा। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि फेवरेटिज़म होती है, सेमेस्टर सिस्टम में फेवरेटिज़म होती है। अगर आपकी टीचर के साथ यस है तो आप ठीक हैं, तो अच्छा अगर टीचर के साथ थोड़ी सी आपकी अनबन बन गई है तो टीचर आपको रगड़ा लगा देगा। तो आप अनबन ना बनाए रखें ना, तो आप अपने ताल्लुकात अच्छे रखें तो आप अच्छे ही चलते रहेंगे। तो हम थोड़ा सा मुझे लगता है ये अच्छा भी है कि वो स्टूडेंट में थोड़ी रिस्पेक्ट रहती है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखते रखते थोड़ी वो उस्ताद की रिस्पेक्ट करे और उसको लेकर चले, चाहे वो कोई किसी चीज़ के डर से क्यों ना हो कि मुझे फ़ेल करा है। वरना तो आजकल की हमारी यूथ बहुत ख़ुद मुख्तियार हो गई है, बहुत उनको लगता है कि हमें बोलना आ गया, तो वो इस चीज़ के ये चीज़ नहीं देखते हैं कि यार ये उस्ताद है, मैंने बोल देना है। कभी कभी उस्ताद को कुछ भी बोल दे। एनुअल सिस्टम में मतलब जब पेपर्स, मैंने ख़ुद देखा है ऐसे पेपर्स हो रहे होते हैं तो पेपर्स फाड़ के टीचरों पर फेंक रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी ज़बरदस्त, वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि चाहे उस्ताद के डर की वजह से ही उसकी रिस्पेक्ट जो है ना वो कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन ये रिस्पेक्ट जो है ये मेंटेन रहनी चाहिए, ये बहाल रहनी चाहिए, जो कि उस्ताद का इस्तेहकाक है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम बेहतर है या कि सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है, क्योंकि इस तरह होता है कि सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप उसमें अल्लाह ना करे ड्रॉप भी हो जाते हैं ना, तो वो आप अगले सेमेस्टर्स में क्लियर कर सकते हैं। एनुअल सिस्टम में ये होता है कि आपको पूरा 1 साल, अगर आपका कोई ना कोई ड्रॉप हो गया या कोई मसला हो गया तो 1 साल ज़ाया होता है, फिर आपको स्टार्ट से करना पड़ता है। इसमें स्टार्ट से नहीं होता, इसमें आप सेमेस्टर सिस्टम में आगे ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका क्लियर ज़रूर हो जाता है वो सब्जेक्ट, और फेवर भी आपको बहुत देते हैं सेमेस्टर सिस्टम में। अच्छा, ये देखें, फेवर की आपने बात की, सेमेस्टर सिस्टम की कुछ बातें भी है ना। टीचर को बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं कि टीचर चाहे तो किसी को फेल कर दे, चाहे तो किसी को पास कर दे। किसी की शक्ल टीचर को अच्छी लगती है, उसको 100 में से 100 नंबर भी दे सकता है टीचर,
और कोई टीचर आपको अगर लाइक नहीं करता तो आपको फेल भी कर सकता है, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ आज तक। अच्छा, जितने भी टीचर्स मिले हैं उन्होंने स्टूडेंट जो उन्होंने पेपर्स में किया होता है या उनका जो बिहेवियर होता है टीचर्स का, उस तरह ही वो नंबर देते हैं। नहीं, कोई फेवरेटिज्म, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लेकिन मैं ओवरऑल, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। अगर ओवरऑल देखें तो फिर सिस्टम में ये तो फेवरेटिज्म आ जाता है। कई टीचर्स ने फेवरेट वो रखते हैं अपने फेवरेट बच्चे कि ये 3-4 बच्चे फेवरेट है, उनके नंबर अच्छे होंगे, और बाकी क्लास के नंबर एवरेज या बिलो एवरेज देते हैं, और वो सुनते भी नहीं हैं। ज़्यादातर ये इस तरह करते हैं जो कि यहाँ के मतलब शुरू से टीचर्स हैं, जो विजिटर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं। ठीक है। और आपके ख्याल में कि ये जो लामहदूद इख्तियारात हैं टीचर के, सेमेस्टर सिस्टम के टीचर के, इनके ऊपर भी कुछ चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना? चेक एंड बैलेंस होता ज़रूर है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन कोई नहीं ले सकता। हाँ। अगर कोई एक्शन लेगा या एप्लीकेशन देगा तो उसके बाद वो फिर टीचर तो वापस आ ही जाता है। उसके अलावा जो बाकी टीचर्स होते हैं ना, फिर वो एक बच्चे को जो एप्लीकेशन देता है या वो क्लास देती है, तो फिर ये उन सब के साथ उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, और बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर रख के उनके साथ मतलब पढ़ाते हैं और उनको नंबर्स देते हैं उनके। चलें, ठीक है। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में एनुअल सिस्टम बेहतर है या कि सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है। अच्छा, उसकी रीज़न एक दो बता दें। इसकी रीज़न ये है कि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता, बच्चे आराम से कवर कर सकते हैं, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है। और जो एनुअल में बहुत ज़्यादा लास्ट में भी बच्चे वो डिप्रेशन वो सही सारा कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए। अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम की कुछ कबाहतें भी हैं, जिस तरह से टीचर को बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं, टीचर के हाथ में है जितने चाहे आपको मार्क्स दे दे, बेशक आपको फेल कर दे, कोई उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है टीचर्स की, ऐसा तो नहीं करते। अगर आपकी टीचर के साथ यस है, फर्माबरदारी है, तो टीचर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर अनबन है टीचर के साथ तो वो आपको फेल भी कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम की ये कबाहत है, वैसे आप माने या ना माने? यहाँ किसी में होता है, पर जहाँ तक तो हमारा ये जो इतना एक्सपीरियंस है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस ठीक होगा, आपका एक्सपीरियंस ठीक होगा, लेकिन हम ओवरऑल एक सिस्टम पे बात कर रहे हैं। हाँ ना? जी, इस हाँ सिस्टम, ये है, सिस्टम हाँ की जी ये तो है ना, ये तो है, वो तो फिर एनुअल में भी होगा। नहीं, एनुअल जाहिर सी बात है, टीचर्स को जो जितनी फेवर करेगा उसे इतने मार्क्स मिलेंगे, वो तो एनुअल में भी होगा। एनुअल में निस्बतन थोड़ा कम नहीं हो जाता कि एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है? नहीं, मेरे लिहाज से ऐसे नहीं है। तो आपके ख्याल में फिर सेमेस्टर सिस्टम? हाँ, सेमेस्टर सिस्टम इज बेस्ट में, आराम से इंसान अपना सारा सिलेबस भी कवर कर लेता है, आराम से जो इंजॉयमेंट जो होती है बच्चों की इतनी हल्की फुल्की वो भी हो जाता है। बस एनुअल सिस्टम इज बेस्ट। आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम ठीक है यूनिवर्सिटी में या कि सेमेस्टर सिस्टम ठीक है? मेरे हिसाब से ना जो है ना सेमेस्टर सिस्टम ये सही है। अच्छा, जो एनुअल है ना ये मुश्किल थोड़ा सा लगता है, सेमेस्टर सिस्टम सही है। अच्छा, तो सेमेस्टर सिस्टम कैसे आपको अच्छा लगता है, क्यों बेहतर लगता है? ये इसलिए लगता है कि इसमें शॉर्ट सिलेबस होता है मेरे हिसाब से, तो इसमें ना मतलब कि हम अच्छी एफर्ट करते हैं और पास मतलब हो जाते हैं। अच्छा, सिलेबस एक तो आपने कहा कि शॉर्ट होता है, दूसरा ये भी तो है ना, इसकी बातें भी हैं कि टीचर जो है वो आल इन आल होता है, टीचर जो है वो उसके इख्तियारात लामहदूद होते हैं, वो चाहे तो किसी को फेल कर दे, चाहे तो किसी को पास कर दे। नहीं, वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों को चाहिए पढ़ना, हम पढ़ते हैं इसलिए हम पास तो होंगे इंशाल्लाह। बाकी नहीं, सेमेस्टर सिस्टम देखें, हम भी सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हैं जी। सेमेस्टर सिस्टम जो है वो निस्बतन आसान है जी जी, इसलिए आपको बेहतर लगता जी है? आसान इसलिए बेहतर लगता है हमें। अच्छा जी, तो चाहे नॉलेज उसमें गेन ना आप कर पाएँ, नॉलेज तो गेन करेंगे ना, नॉलेज गेन करने तो यूनिवर्सिटी आए हैं। अगर नॉलेज गेन करना है तो फिर तो आसानी की तरफ नहीं जाना चाहिए आपको, फिर तो आसानी नॉलेज तो थोड़ा मुश्किल से गुजर के ही आता है ना? नहीं, मुश्किल तो होती है, फिर इंसान जब पैदा होता है तब भी तो मुश्किल होती है ना। अच्छा, तो अगर टीचर जो है वो किसी के साथ ज्यादती करते हैं कि जानबूझ के किसी को फेल कर देते हैं, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, तो ये सारी सेमेस्टर सिस्टम की वजह से ही होता है ना? नहीं, सेमेस्टर सिस्टम की वजह से मतलब मुझे बस सेमेस्टर सिस्टम अच्छा लगता है बस। अच्छा, चलें ठीक है। आपको सेमेस्टर सिस्टम अच्छा लगता है? सेमेस्टर सिस्टम अच्छा लगता है हमें। अच्छा, कोई इसके एक दो अच्छी बातें बताएं ना। ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सिलेबस शॉर्ट होता है, हम एक मरतबा जो चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, तो वो मतलब मिड्स में हम वो एक मरतबा पेपर दे देते हैं, फिर एनुअल में जो बाकी सिलेबस रह जाता है वो इस तरह शॉर्ट टर्म हो जाती है, और हमें मतलब पढ़ने में भी वो ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती एफर्ट। नहीं, तो सेमेस्टर सिस्टम में तो अगर एक आपने सिलेबस पढ़ लिया जी,
उसको तो उसका एग्जाम दे लिया, उसके बाद तो उसको कोई छेड़ता ही नहीं है। हाँ, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। पूरे 2 साल की 3 साल की आपकी 4 साल की डिग्री है जी, वो जितना पढ़ लिया तो पढ़ लिया। हाँ पढ़ लिया। तो फिर तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, आगा दौड़ तो पीछा छोड़, तो इस वो तो तरह नहीं हो जाता। इस तरह ही होता है बिल्कुल। हाँ अच्छा, होता भी इस तरह और आप इसकी फेवर में भी हैं। हाँ होता है, इसलिए इस तरह ही होता है, क्योंकि वो हम सब्जेक्ट पढ़े तो चेंज होते हैं ना सब्जेक्ट हर सेमेस्टर के साथ। हाँ तो इस तरह फिर वो जो सब्जेक्ट पढ़ लिया दोबारा तो नहीं ना पढ़ सकते। हाँ जिस तरह हम 9th 10th पढ़ लेते हैं वो किताबें दोबारा तो नहीं ना पढ़ेंगे ज़िंदगी में। जो पढ़ ली वो नॉलेज हमारे पास होता है, गेन कर लिया हमने वो, अब उससे फिर आगे बढ़ना होता है मतलब। ठीक है जी। और इसमें आपको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा आसान होता है? जी बिल्कुल, इसको अचीव करना थोड़ा आसान होता है। जी। और टीचर जो एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर आपने अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है और टीचर आपको जानबूझ के फेल कर दें, उसको वो सर चैलेंज भी नहीं कर सकते ना? वो सर इसलिए करता है अगर हमारा बिहेवियर अच्छा उनके साथ, अगर हमारे अच्छा उनके साथ हो जान पहचान तो फिर नहीं करते ना वो। बिहेवियर के भी नंबर होते हैं ना। अच्छा जिस तरह वो टीचर के साथ अगर आपकी सेटिंग है, हाँ, अगर टीचर सेट है आपके साथ तो आपके जनाब जी नंबर आपका CGPA 3 से ऊपर आएगा। हाँ जी बिल्कुल। और अगर टीचर के साथ थोड़ी सेटिंग जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है तो टीचर थोड़ा रगड़ेगा भी आपको। जी बिल्कुल। चलें ठीक है। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए या कि एनुअल सिस्टम होना चाहिए? सर मेरा अगर ओपिनियन आप लें तो मुझे लगता है सेमेस्टर सिस्टम में अब हर टीचर हर कोर्स के हिसाब से चेंज होता जाता है। स्टूडेंट को टीचर को समझना होता है, ठीक है, आप टीचर को समझते हैं, फिर जब जैसे टीचर की समझ आने लगती है तो आपके मिड्स हो जाते हैं। आपको पता है 100 में से आधे जो मार्क्स आपके बनते हैं वो यही होते हैं आपके मिड्स के होते हैं। जब टीचर ही नहीं आपको समझ आया, टाइम मुझे नहीं लगता है मैं कवर ही नहीं कर पाती वो कोर्स का। अच्छा। और फिर वो कोर्स के और ये भी अक्सर होता है कि सेमेस्टर सिस्टम आपको 6 का बता रहे हैं कि भाई 6 महीने आपने ये सेमेस्टर कंप्लीट करना, वो 6 नहीं होता, वो 4 होता है। तो वो फीस भी वापस आपकी अगेन, अब हम स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे अपनी फीस भी खुद देते हैं, तो उनको वो पढ़ें अपनी जितनी जल्दी आने वाली फीस के बारे में सोचे कि भाई हमने अभी फीस भी देनी है। तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग, मुझे लगता है सेमेस्टर में आप उसी को सोचते रहते हो और पेपर्स बार बार आ जाना, दोबारा आ जाना, मैं बिल्कुल इसके लिए सूटेबल नहीं है मुझे लगता है। मतलब कि आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ते हुए होते हुए भी आप लाइक नहीं कर रही सेमेस्टर सिस्टम? ये अब मजबूरी है क्योंकि ये चीज़ हमने करनी है। मैंने बेसिकली BA किया था और अब हमने MA करना था और वो भी हमें सेमेस्टर सिस्टम 5th सेमेस्टर में आके सेमेस्टर सिस्टम करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल मेरे लिए हो रहा है कि समझ नहीं सही से आता। अच्छा, एनुअल सिस्टम अगर आप समझती हैं कि बेहतर है, लेकिन एनुअल सिस्टम की भी तो कुछ कबाहतें हैं ना। वहाँ पे पूरा साल जो है वो स्टूडेंट्स जो है चाहे क्लास लेते हैं नहीं लेते, वो तो सर अटेंडेंस का इशू नहीं है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कोई प्रेशर नहीं है, आखिरी 1-2 माह में जनाब जाके पढ़ लें या रटा लगा लें तो वो एग्जाम दे देते हैं। सर अटेंडेंस जो इशू होता है वो तो सेमेस्टर सिस्टम में भी होता है, बच्चे नहीं आते या जो उन्होंने रखा होता है 70% हुआ तो वो पेपर देगा, तो एनुअल में भी ये चीज़ रखी जा सकती है। आप सख्ती करें, आप ना लें पेपर, उन्हें निकाल दें, ना लें फाइन लेके आप फिर बैठने देते हैं, उन्हें वार्निंग देके फिर बैठने देते हैं, वो तो फिर ऐसे करेंगे ना। और बच्चे जो क्लास नहीं ले रहे या नहीं पढ़े वो उनका सर दर्द है। उन्होंने फिर अगर जिसने नहीं पढ़ना ना उसने सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ना, उसने एनुअल में भी नहीं पढ़ना, और जो पढ़ने बच्चा आता है उसने दोनों में पढ़ लेना। तो मुझे तो लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम इतना बेस्ट नहीं है जैसा कि अगर एनुअल सिस्टम है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में एनुअल सिस्टम बेहतर है या कि सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? यूनिवर्सिटी एक ये सीन है कि देखें आपने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, ठीक है। एनुअल में होता है कि वही बुक वही चीज़ें रहती हैं। एक ये फ़ायदा है कि और इसका नुकसान भी यही कि अगर आपको टीचर अच्छा नहीं मिला, अगर आपने वो कोर्स कर लिया आपको वो टीचर अच्छा नहीं मिला तो फिर आपको उस कोर्स का भी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कम वक्त में ज़्यादा सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हो, लेकिन जब आपको टीचर ही सही ना मिले तो फिर आप उसका भी फ़ायदा नहीं है। यानी उसके भी नुकसान आता है और उसके भी नुकसान है, एनुअल के भी नुकसान आता है। अच्छा ठीक है, लेकिन फ़ायदे भी तो है ना दोनों के? हाँ, दोनों के तो अलग फ़ायदे भी अलग हैं। आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रही हैं तो सेमेस्टर सिस्टम में आपको क्या क्या इसके बेनिफिट्स नज़र आते हैं या अब तक आपने क्या अवेल किए हैं? यही नज़र आते हैं कि आप मतलब आपके पास टाइम कम होता है, 6 मंथ होते हैं, आप ज़्यादा कोर्सेज पढ़ सकते हो, ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में पढ़ सकते हो एक चीज़ अपने कोर्स के रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम में एक और भी तो कबाहत है ना, यहाँ पे टीचर को बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं
जी। टीचर चाहे तो आपको फेल कर दे, हाँ जी। चाहे तो आपको पास कर दे। ये भी नुकसान होता ये है। भी तो चीज़ यही है। मैं आपको पहले बात की है कि टीचर पे भी बहुत डिपेंड होता है कि अगर टीचर ने उस कोर्स को नहीं लेके सही चला तो वो फिर बच्चे का पढ़ने का फ़ायदा, वो ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। चल ठीक है, थैंक यू। आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम बेहतर है यूनिवर्सिटी में या कि सेमेस्टर सिस्टम? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से एनुअल सिस्टम बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारे पास इसमें स्पेस ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है। इसमें हम अगर चाहें तो मैं लेट सपोज अपनी अगर तैयारी कंप्लीट करना चाहें तो एंड वाले 3-4 माह में भी अच्छी तरह स्टडी कर सकते। सेमेस्टर सिस्टम में ये इशू होता है इसमें, क्योंकि इसमें एक तो टीचर का बड़ा बिहेवियर, टीचर का साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी करनी है और अटेंडेंस का भी बड़ा हिसाब किताब होता है। हाँ। और टीचर्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चा लेकिन इस दोनों का देखा जाए तो दोनों के फ्रैक्शन फिगर भी हैं। देखिए एनुअल सिस्टम में भी यूनिवर्सिटी में टीचर के हाथ में इख्तियार तो होते हैं, नंबर्स का एक पोर्शन मार्किंग का होता तो है। ये इसका एनुअल सिस्टम बेसिकली इस तरह होता है कि इसमें कॉलेज वाला जैसे होता नहीं, एनुअल जैसे बोर्ड वाला सिस्टम होता है इसमें। हाँ। और सेमेस्टर में होता है कि जो टीचर होता है उसी ने पेपर चेक करना होता है। जो एनुअल होता है इसमें हमें नहीं, टीचर्स का कोई लिंक नहीं होता, इसलिए बच्चे ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, टीचर पे इतना डिपेंड नहीं करते। तो आपके ख्याल में कि सेमेस्टर सिस्टम में टीचर के जो लामहदूद इख्तियारात है ना, वो बाज़ औक़ात अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। एनुअल में नहीं इस तरह हो सकता है। एनुअल में ये कि जिसने जितना पढ़ा है, यानी कि जैसे बोर्ड मतलब कि कंसेप्चुअल स्टडीज़ जो है ना वो ज़्यादा एनुअल सिस्टम में आप उसको प्रेफर करते हैं। इसी तरह। चलें, बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है और मैं LLB पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पार्ट 3 है। आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर? मेरे ख्याल से तो वैसे तो दोनों सिस्टम ही ठीक हैं, वो आप पे जज करता है आप किस हिसाब में किस चीज़ को आप अच्छा समझते हैं। मतलब कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है, वो सेमेस्टर में सिस्टम में भी बंदा गेन कर सकता है, एनुअल में भी गेन कर सकता है, लेकिन आपकी राय किसके हक में है? एनुअल सिस्टम। अच्छा। एनुअल का ये ना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब अगर सारा साल आप कुछ भी नहीं ना पढ़ते, लास्ट वाले दिन जैसे भाई ने बताया 3-4 माह, तो मैंने खुद ऐसे ही मतलब 15 दिन रह गए तो मैंने सारी स्टडी अपनी स्टार्ट की, तो सारा मैंने 2-3 दिन के बाद मैंने उसको सही करके पेपर दिया, तो हाफ घंटा मतलब आधा घंटा पहला पेपर देकर मैं घर आता। अच्छा, मतलब ये इतना ईजी है मतलब एनुअल सिस्टम में आप समझते हैं कि बेशक पूरा साल ना पढ़ो, आखिरी एक महीना ऐसे होता है ना जी, ऐसे होता है मतलब वो तो फिर रट्टा एक देखे ना। नहीं रट्टा क्यों? पेपर में आप रट्टा लगाए 5 सवाल आप कैसे करेंगे? रट्टे से हो ही नहीं सकते। नहीं, देखें आपने खुद ही कहा है कि पूरा साल जनाब जी मौज मस्ती करो, आखिरी महीने जाके पढ़ लो, जनाब पेपर दे लो। मैं बताता हूँ, तो ये एनुअल सिस्टम की भी ये कबाहत समझी जा सकती है। मैं बताता हूँ, मतलब ये अगर आप सारा साल पढ़ रहे हैं ना, लास्ट पे आपने तवज्जो नहीं दी तो आप 0 लास्ट पे। हाँ। ये जितनी इसकी तैयारी होगी ना, वो जब हम स्टार्ट में जाते हैं ना, वो कंसेप्ट हमारे ज़हन में होते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम फर्दर स्टडी करते हैं, फिर हम फोकस करते हैं, फिर हम कंसेप्ट इधर से लेके जाते हैं घर से। ठीक है। उधर हम जब पेपर में बैठते हैं 10 सवाल होते हैं और जो इसका टाइम होता है वो बिल्कुल शार्ट होता है। हर सवाल को देना 20 नंबर का एक मार्क्स का होता है। फिर हम अगर वो 5 सवाल अगर हम पुट कर देते हैं, उधर लिख देते हैं, तो हम वापस आइए, हमारी बहादुरी है तो हम करके आते हैं ना। ठीक है, मतलब ये कि एनुअल सिस्टम में अगर कोई पेपर अच्छे से पेपर अपना सॉल्व करता तो ये बड़ी उसकी एक पावर है, उसकी एक पावर है। एक क्वेश्चन भी अगर आपका छूट गया तो आप फेल। अच्छा, तो सेमेस्टर सिस्टम को अगर आप डिसलाइक करते हैं, उसकी 1-2 रीजन बता दें। डिसलाइक नहीं करते, लाइक ही करते हैं उसे भी। अच्छा, लेकिन अब हमारा एनुअल है, हम एनुअल का आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अच्छा। सेमेस्टर में फायदा होता है, जो टीचर होते हैं उनका अगर आपकी अटैचमेंट है टीचर के हाथ में का सारा। इधर हमें नहीं पता था हमारा पेपर कौन चेक कर रहा है, हमें नंबर किसने देने हैं, ये तो हमारी लक है। तो इसलिए आपने मेहनत करनी है, एनुअल सिस्टम में मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है या कि एनुअल सिस्टम बेहतर है? मेरे ख्याल में सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो हमारा साथ साथ कवर आउट हो जाता है। हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं। हम सेमेस्टर सिस्टम में ये हमारे साथ साथ टेस्ट हो जाते हैं, हमारे साथ साथ वो जो हम रीड आउट करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो हम एग्जाम्स में लिख देते हैं और हमें अपनी एबिलिटीज़ का पता चल जाता है। एनुअल सिस्टम में ये होता है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो एनुअली होते हैं और फिर हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, तो हमें वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर है कि सेमेस्टर सिस्टम ही जो हमें इनको गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम आपको मेरा ख्याल सूट करता है, इसलिए आप कह रही हैं। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की कुछ कबातें भी हैं ना, यहाँ पे टीचर को लामहदूद इख्तियारात हैं जी, कि टीचर चाहे तो किसी को फेल कर दे, चाहे तो किसी को पास कर दे। तो आपका ख्याल में ये तो एनुअल सिस्टम में ये बात सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम ये उससे बहुत अलग है। ये बात आ जाती है फेवरेटिज्म में
ठीक है। टीचर्स जो है ना उन्होंने एनुअल सिस्टम में भी यही करना है, जो इस तरह के टीचर्स हैं उन्होंने एनुअल सिस्टम में भी यही करना है। वो चाहते हैं कि हम इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएं, ये गोल्ड मेडलिस्ट बने, ये पीछे रह जाए, ये फेवरेटिज्म में आ जाती है। सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम ये अलग चीज़ है, ये हर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी चीज़ मतलब उससे सूटेबल है, कौन सी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने खुद ही कहा कि फेवरेटिज्म में भी आता है, लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम में फेवरेटिज्म की गुंजाइश मौजूद है, जबकि एनुअल सिस्टम में नहीं है। एनुअल सिस्टम में कैसे फेवरेटिज्म? वहाँ पे तो एग्जामिनर का पता ही नहीं है कि आपके मार्किंग कौन कर रहा है ना। इट इज़ लेकिन मार्किंग कौन कर रहा है, लेकिन एनुअल सिस्टम में ये है कि एग्जाम्स बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो आपके टीचर है ना जिन्होंने आपको फेवरेटाइज करना है, उन्होंने यही सब करना है, उन्होंने आपको बता देना है कि आपको एग्जाम में क्या आने वाला है। ये फेवरेटिज्म दोनों में, एनुअल में भी सेमेस्टर सिस्टम में भी, ये दोनों में है। ठीक है, लेकिन थोड़ा टफ नहीं होता अटेंडेंस के मामले में सेमेस्टर सिस्टम? होता है, अक्सर होता है। हमारा ये है कि 75% से अब जो नीचे आ जाएगा उससे ड्रॉप आउट कर देते हैं, और एनुअल सिस्टम में ये नहीं है। ये सेमेस्टर सिस्टम का एक नेगेटिव पॉइंट है। तो लेकिन फिर भी बेटर यही है कि सेमेस्टर सिस्टम, अगर आप पंक्चुअल हो, अगर आप अपनी स्टडी के साथ सिंसियर हो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। चलिए ठीक है, आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ में बेहतर है या कि सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? जी, कई लिहाज से देखा जाए तो एनुअल सिस्टम बेहतर है, क्योंकि इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा होता है। कोई तालिब इल्म है, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो ये तो एंड पे भी कर सकते हैं तैयारी LLB के। तो जो सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें क्लास की अटेंडेंस होता है, और ना स्टूडेंट एक बाउंड हो जाता है कि उसने क्लास लेनी ही लेनी है अटेंडेंस की वजह से। अच्छा, एनुअल सिस्टम में अटेंडेंस का कोई नहीं कोई इशू नहीं, वो लास्ट पे कोई अटेंडेंस की आप क्लास अगर अटेंड नहीं करते तो फिर कैसे? फाइन वगैरह नहीं होता ना, इतना 500-1000 होता बस ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, वो तो पे कर देते हैं बच्चे, इसीलिए ना फिर वो आप एनुअल सिस्टम की फेवर में हैं? जी कि एनुअल सिस्टम होना चाहिए। चूँकि आपके डिपार्टमेंट में एनुअल सिस्टम है इसलिए आप उसकी फेवर में हैं जी। लेकिन जो दीगर डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, क्या आप ये कहेंगे कि वहाँ पे भी एनुअल सिस्टम राइज किया जाए? नहीं, कई लिहाज से ना एक देखा जाए एनुअल सिस्टम में ना मार्किंग सिस्टम थोड़ा टफ है। उसमें ना जब 5 साल में एंड होता है डिग्री, तो हमारा जो CGPA है हमारा तो परसेंटेज में आता है, जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं उनका CGPA में आता है, उनका CGPA हाई होता है। तो जिसलिए ना कोई एक्सटर्नल यानी बाहर जाना चाहे तो उसको सेमेस्टर वाले ज़्यादा सूटेबल होता है। ऐसे एनुअल सिस्टम वाले को क्योंकि परसेंटेज कम हो जाती है तो बाहर नहीं जा सकते, उसमें ये एक डिसएडवांटेज हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप अपना नाम बता दें अपनी। मेरा नाम आयशा अनवर है और मैं यहाँ पे IER में पढ़ती हूँ, एजुकेशन एलिमेंट्री की स्टूडेंट हूँ, और मेरा 5th सेमेस्टर है। अच्छा, 5th सेमेस्टर। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम बेहतर है या कि सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? मेरे ख्याल में से सेमेस्टर सिस्टम बेटर है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अब हमारे पास 8 सेमेस्टर हैं, ठीक है। 8 सेमेस्टर में हमारा हर सेमेस्टर में कोई एक नया सब्जेक्ट होता है जो हमें नहीं पहले पता होता, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नो हाउ हमें हो जाती है, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें नए टीचर्स मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, हमें बहुत कुछ और सीखने। एनुअल सिस्टम में तो 2 साल आए पढ़े गए, कुछ आया ना आया वो अपनी मर्जी। लेकिन देखें, आपकी राय है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की कबाहतें भी हैं ना। बिल्कुल, यहाँ पे टीचर को बड़े लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। बिल्कुल है, टीचर चाहे तो आपको फेल कर दे, बेशक, चाहे आपको जनाब 100% नंबर दे दे, तो ये चीज़ भी तो इसका एक नेगेटिव पहलू नहीं। मैं आपकी बात कट करूंगी कि आपने कुछ लिखा है, आप क्लास में आए हो, आपको नंबर मिले। आपने कुछ नहीं लिखा, आप क्लास में नहीं आओगे, फिर वो फेल करता है, उसका हक बनता है, ठीक है, क्योंकि हम भी टीचर बनने वाले हैं। तो हम ये चीज़ ही सीखी है कि इंसाफ पे काम करना है। अच्छा। और इंसाफ अभी तक हमने यही देखा है, हमने जितना लिखा है, हमने जो लिखा है, हमें उसके नंबर मिले हैं, हमें वो हर बच्चे को मिले हैं। कोई भी यहाँ पे क्लास में ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं मिले। अच्छा, तो फेवरेटिज्म नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं, फेवरेटिज्म है, बिल्कुल है, लेकिन इतना नहीं है कि मतलब सारे नंबर दे दो। नहीं, फेवरेटिज्म देखें, मेरी बात सुने, फेवरेटिज्म सेमेस्टर सिस्टम में है, बिल्कुल है। अगर आप इससे निगेट करें तो आप गलत कर रही हैं। क्यों कि यहाँ पे अगर आपकी टीचर के साथ है सलाम, बिल्कुल है, सलाम दुआ अच्छी है तो ठीक है। अगर थोड़ी सी अनबन है ना, टीचर को आपने घूरी डाली है तो वो आपको फेल भी करते हैं, लेकिन उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए ना, एक चीज़ अगर एक चीज़ नेगेटिव है तो 100 चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका हमें अलिफ भी नहीं पता था इधर आने से पहले, अब हमें पता है।
अब कोई भी बात पूछेंगे हम शायद उसके बारे में आपका वोट जो है वो सेमेस्टर सिस्टम बिल्कुल हक में। आपके ख्याल में सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है यूनिवर्सिटी में या कि एनुअल सिस्टम? सेमेस्टर सिस्टम ही बेहतर है। अच्छा, उसकी दो क्योंकि हम लोग 4 साल यहाँ पढ़ते हैं और तकरीबन कोई 60 सब्जेक्ट्स हम यहाँ पढ़ लेते हैं। वही अगर हम एनुअल सिस्टम में पढ़ेंगे एक ही सब्जेक्ट को हम पूरा साल पढ़ते रहेंगे और हम मतलब हमारे में नई स्किल्स डेवलप होती हैं, हमारे में नए सब्जेक्ट्स की हाउ नो मतलब। ठीक है, लेकिन ना वो जो नेगेटिव पहलू हैं कि टीचर के हाथ में बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। हाँ है, फेवरेटिज्म है, जो मतलब टीचर्स कुछ इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं आप मुझसे मैसेजेस पे बात करें मैं आपको नंबर ज़्यादा दूंगी, और कुछ टीचर इस तरह के होते हैं जो हमसे पैसे मांगते हैं कि आप मुझे 10,000 दें मैं आपके असाइनमेंट में नंबर लगा दूंगी। तो ये फेवरेटिज्म भी है। अच्छा, ये चीज़ें भी आप लोग जी है, पैसे मांगते हैं टीचर के, आपके नंबर लग जाएंगे और इस तरह। तो फिर आप खुद ही आप इसकी कबाहतें बता रही हैं और खुद ही आपकी इसकी फेवर में वोट भी दे रही हैं। फेवर क्या, मैं आपको कह रही हूँ कि फेवरेटिज्म है यहाँ पे। फेवरेटिज्म है ना, लेकिन आप देखें ना, आप सेमेस्टर सिस्टम की फेवर भी तो कर रही हैं ना। हाँ मैं फेवर भी कर रही हूँ उसकी, लेकिन अब जहाँ पे 100 अच्छे लोग हैं वहाँ पे एक बुरा लोग तो होगा ना। मेजॉरिटी यहाँ अच्छी है, मिनॉरिटी को हम इतना नहीं करते। लेकिन ठीक है, थैंक यू। आपके ख्याल में कि यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम बेहतर है या कि सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? यानी मेरे ओपिनियन से सेमेस्टर सिस्टम अच्छा है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम हम पढ़ते हैं। एनुअल सिस्टम क्योंकि सारे जैसे बच्चे क्लास के अंदर ये नहीं पढ़ते हैं। एनुअल सिस्टम ये है कि हम डेली रूटीन में पढ़ते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और वो सेमेस्टर सिस्टम ये सोचते हैं कि हम कभी पढ़ें कभी नहीं पढ़े, वो लास्ट में जाके पढ़ते हैं, फिर उन लोगों को इतनी यानी स्टडी के हवाले से इतनी नॉलेज वगैरह नहीं मिलती है। अच्छा। तो मेरी जो ओपिनियन ये है कि ये अच्छा है, बेहतरीन है सेमेस्टर सिस्टम, हमें इनमें कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। और वहाँ सेमेस्टर सिस्टम ये है कि अटेंडेंस इशू पे डेली रूटीन हम क्लास के अंदर भी आ सकते हैं। अच्छा। और उसमें एनुअल सिस्टम ये कि क्लास से भी हम नहीं लेंगे, हमें कुछ चीज़ समझ भी नहीं आएगी। तो ये हम इस हिसाब से एनुअल सिस्टम, जहाँ पे आपने एनुअल सिस्टम की बात कही कि एनुअल सिस्टम में एंड पे जाके एग्ज़ाम के करीब जो जाके लोग पढ़ते हैं, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में थ्रू आउट पढ़ना पड़ता है। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की एक कबाहत ये भी है ना, यहाँ पे टीचर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। टीचर चाहे तो किसी के 0 नंबर लगा दे, चाहे तो किसी को 100 में से 100 दे दे। तो ये एक कबाहत भी तो है ना उसकी। नहीं वो बात, लेकिन वो हम पे डिपेंड करना, हम डेली रूटीन आएंगे, हम पढ़ेंगे तो हमें वो टीचर तो करेगा अपना, लेकिन हमने क्या सीखा सेमेस्टर में, तो वो हमें डेली रूटीन हमें करना पड़ता है ना। वो टीचर तो ठीक है, उसका काम ये वो असाइनमेंट हमें दे, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन जो भी हमें जो काम है वो देख, तो हमें करना पड़ता है। उसमें हमारी प्रेजेंटेशन नहीं होती, असाइनमेंट वगैरह नहीं होती, सारी एनुअल में नहीं होती इतनी। तो और अगर आपकी टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती तो फिर भी टीचर आपको रगड़ा लगाएगा सेमेस्टर सिस्टम में। अगर टीचर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। वो तो करनी पड़ेगी, क्लास के अंदर आएंगे, एक्टिव होना पड़ेगा। वैसे हम क्लास चलिए, हम क्लास के अंदर जाए नहीं, हमें यही पता नहीं आज क्या पढ़ा है। वहाँ क्लास में आने के लिए तो हमें तो कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं हम क्लास अंदर बैठे आज सर ने पढ़ाया हमें कुछ भी नहीं आया, ऐसे तो नहीं है। हमें अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको समझेंगे, हम एक्टिव होकर बैठेंगे, तो यही उसमें होता है। चल ठीक है, थैंक यू। आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? एनुअल सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। उसकी 1-2 खूबियाँ बता दें। सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है आप एक सेमेस्टर की तैयारी करते हैं, ज़्यादातर यही होता है, और उसके बाद ना वो सारा नॉलेज तो आप लोग भूल जाते हैं। अच्छा। एनुअल में होता है आपने याद रखना होता है एंड तक, तो वो थोड़ा याद आता है। और एनुअल सिस्टम में ये भी तो है ना कि पूरा साल पढ़ा ही नहीं है, एंड पे जाके एग्जाम नहीं, ऐसे नहीं है ना, जाके पढ़ लें आप और रटा लगा लें, जाके पेपर दे दें। नहीं, अब ऐसे वो बच्चे पे डिपेंड करता है ना, हम तो साथ साथ पढ़ रहे होते तो फिर। अच्छा, तो एनुअल सिस्टम आपका क्या ख्याल है कि कंसेप्चुअल स्टडी उसमें ज़्यादा होती है क्या? उसकी स्टडी तो क्या है? स्टडी दोनों में करवाते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में बहुत जल्दी होती है कि बस इतना सिलेबस कवर करवाना है। एनुअल सिस्टम में आपके पास पूरा ईयर होता है, आपने उसमें काफ़ी टाइम होता है कि कवर करवा रहे सिलेबस। आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम? मेरे ख्याल में तो एनुअल सिस्टम ही बेहतर है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ना हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अब सेमेस्टर सिस्टम है ना, तो हमारे पेपर होते हैं, मिड्स होते हैं, फाइनल होता है, तो हम आराम से ना एक रात पहले, मोस्टली बच्चे एक रात हफ्ते या एक हफ्ता पहले पढ़ते हैं। आपने भी कहा ना जैसे 1 महीना पहले आप तैयारी करते हैं, तो जो आप 1 महीने में तैयार करते हैं मुझे लगता है वो फिर भी आपका नॉलेज रिटेन हो जाता है, ना कि उस नॉलेज की जो आपने 1 हफ्ता या 1 दिन या 1 रात में तैयार किया और बस अगले बार उसकी कोई एप्लीकेशन भी नहीं है और ना कि यूटिलाइजेशन कुछ है। साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा, 1 या 2 महीने आपने पढ़ लिया, वो फिर नॉलेज ज़्यादा रिटेन रह जाता है। तो उस हिसाब से बेहतर है। चलें ठीक है, थैंक यू। आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? सेमेस्टर सिस्टम। अच्छा, उसकी 1-2 खूबियाँ बता दें। सेमेस्टर सिस्टम का ये है कि उसमें आप पढ़ लेते हैं, 6 मंथ्स के बाद आप जो भी आपने नॉलेज गेन की है वो आपको एक दफ़ा बस आपने एग्ज़ाम दे दिया, वो बार बार आपको नहीं करना पड़ता, बस वही चीज़ माइंड में रखना है। सेमेस्टर सिस्टम में फेवरेटिज्म भी तो है ना
सेमेस्टर सिस्टम की एक कबाहत ये भी है कि यहाँ पे टीचर को लामहदूद इख्तियारात हैं, वो चाहे तो आपको फेल कर दे, चाहे आपको पास कर दे जी। तो उसके बावजूद आप सेमेस्टर सिस्टम के हक़ में हैं। मैंने सेमेस्टर सिस्टम ही पढ़ा और मेरे ख्याल में ठीक है। ठीक है, आपको सूट करता होगा, आपको सूट करता होगा सेमेस्टर सिस्टम, लेकिन हम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि सिस्टम में, सेमेस्टर सिस्टम में ज़्यादा कबाहतें आपको नज़र आती हैं या एनुअल सिस्टम में ज़्यादा कबाहतें नज़र आती हैं? मुझे एनुअल सिस्टम का कोई इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है। बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है। उसकी एक दो रीजंस? क्योंकि इसकी रीजंस ये हैं कि एनुअल सिस्टम में पूरा साल बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो फिर उनको एग्ज़ाम्स लिया जाता है। सेमेस्टर सिस्टम का ये हम 2 माह पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे मिड्स हो जाएंगे, तो वो जो हमने एक पेपर दे दिया है वो फिर जो सिलेबस भी हमने पढ़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट न्यू सिलेबस हम पढ़ेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स भी इजी रहते हैं और वो भी, उनको भी इंजॉय से पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की कुछ कबाहतें भी तो हैं ना, यहाँ पे टीचर को बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं, तो टीचर चाहे तो किसी को फेल कर दे, तो किसी को पास कर दे। हाँ ये तो है, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम बेटर है, क्योंकि आपके लिए ये, आपको ये सूट करता है, इसलिए आप यस। ठीक है, थैंक यू। सिस्टम बेहतर है? सेमेस्टर सिस्टम ही बेहतर है। उसकी एक दो रीजंस? इसकी रीजंस ये हैं कि आपके हर सेमेस्टर में आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे और आपका सिलेबस भी उतना ही होगा। कुछ टीचर्स होते हैं जो मिड्स का सिलेबस फाइनल्स में ऐड नहीं करते। ठीक है, एक ये भी है, और आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, और जो टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं, नहीं ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, टीचर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जिसको फेवरेट समझें उसको पास कर देते हैं, हाई मार्क्स दे देते हैं, जिसको फेवरेट नहीं समझते उसको फेल भी कर सकते हैं। हर जगह ऐसे टीचर्स तो नहीं ना होते, अच्छे टीचर्स भी लेकिन होते तो हैं ना। लेकिन एक इस सेमेस्टर सिस्टम की हम बात करें ना, सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम में ये लूप होल्स तो मौजूद है ना जी, लेकिन फिर भी सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है क्योंकि आपको सूट करता है, इसलिए बेहतर है। थैंक यू। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है या एनुअल सिस्टम बेहतर है? एनुअल सिस्टम बेहतर है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं अच्छे तरीके से पढ़ने की। हम लास्ट पे भी काफ़ी मंथ्स हैं, अभी काफ़ी मंथ्स हैं एनुअल सिस्टम में, लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम में होता है वो जैसे लेक्चर हमने लिया, घर जाके हमने पढ़ा, तो और हम साथ साथ उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ साथ, और ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता, ज़्यादा बच्चों पे बर्डन भी नहीं होता कि पूरे साल की पूरी बुक पढ़ के हमने देना। तो इसलिए थोड़ी चीज़ें जो बेहतर होती है वो इंसान बच्चों ईजीली भी कर सकते हैं, तो ये इनके लिए ज़्यादा काफ़ी बेहतर होता है। अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम में जो टीचर्स को लामहदूद इख्तियारात हैं कि टीचर चाहे तो किसी को फेल कर दे, चाहे तो किसी को पास कर दे, मार्किंग के तमाम तर इख्तियारात उसके हाथ में होते हैं जी, उसको आप कैसे समझती हैं? नहीं ऐसे ही है, लेकिन टीचर्स को थोड़ा सा चाहिए कि वो जो गलत मार्किंग ना करे, जो बच्चा डिज़र्व करता है जितने मार्क्स उसको उतना ही दिया जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी ये थोड़ा सा होना चाहिए, हालांकि मार्क्स उनके हक में है, वो दे सकते हैं जिनको, लेकिन थोड़ा सा वो खुद भी करे कि हमने करना क्या, हमने किसको देना है किसको नहीं देना, ये रिश्वत वगैरह ये काम ना। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर कोई टीचर फेवरेटिज्म करता है तो उसको भी कोई देखने वाला हो। चलें ठीक है, थैंक यू। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? मेरे ख्याल से एनुअल सिस्टम से ज़्यादा सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है। अच्छा, एनुअल सिस्टम में ये होता है कि आपको सारा साल पढ़ना पड़ता है, सारा साल पढ़ना पड़ता है, सारा साल पढ़ना पड़ता है। अच्छा। और एंड पे जाके आपके एग्ज़ाम होते हैं जिसकी वजह से आपको एकदम से आप पे बर्डन पड़ता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए सेमेस्टर सिस्टम में, तो सेमेस्टर सिस्टम में ये है कि आपको मिड टर्म एग्ज़ाम आ गए, उसके बाद फाइनल आ गए, हाँ, वो सारा क्लियर हो गया, उसके बाद अगला सेमेस्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगले सेमेस्टर में भी इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा मतलब आपको असाइनमेंट मिलती हैं, आपको क्विज़ेस मिलते हैं, आपको प्रेजेंटेशन मिलती है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ना मतलब इन्वॉल्व होने के। ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट बेहतर है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की बातें भी तो है ना, टीचर फेवरेटिज्म भी करते हैं। हाँ, टीचर के हाथ में बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, वो चाहे तो आपको फेल कर दे, चाहे तो आपको पास कर दे। हाँ ये बात है, टीचर के हाथ में काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, लेकिन अगर इन कंपैरिजन अगर एफिलिएटेड अदारों की तरफ देखा जाए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के जो टीचर के पास मार्क्स होते हैं वो 40 नंबर होते हैं। उसमें भी फेवरेटिज्म होती है, क्योंकि मैं जो जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे साथ जो हैं वो एफिलिएटेड अदारे के 2-4 स्टूडेंट रह रहे हैं, तो वो भी मतलब एक स्टूडेंट कहता है कि हमें जी कभी भी आज तक 40 में से 35 भी नहीं मिले, और एक कहता है कि हमें 40 में से 40 भी दे देते हैं। उधर भी फेवरेटिज्म होती है। वैसे एनुअल सिस्टम में ये होता है कि आपको
मतलब जो कुछ आपने लिखा है आपको उसी की बेस पे जज किया जाता है। सेमेस्टर सिस्टम में ये है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा टीचर के साथ थोड़ी सेटिंग है तो जनाब आपकी मौजें हैं। अगर टीचर के साथ आपने कोई एक दफ़ा भी ऐसे घूर के देख लिया है तो वो थ्रू आउट जनाब पूरा सेमेस्टर वो आपको होश नहीं पकड़ने देगा। ऐसा है, लेकिन मोस्टली सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ ठीक है, अच्छे टीचर, और ये हुस्न ज़न भी रखना चाहिए, टीचर अच्छे ही होते हैं, टीचर बुरे नहीं होते। लेकिन हम सिस्टम की बात करें ना, सिस्टम में ये चीज़ें लूप होल्स तो मौजूद है ना अपनी जगह पे। चलें आप अपनी राय दें, आपके ख्याल में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? एक्चुअली दोनों के अपने मेरिट्स हैं और दोनों के अपने डीमेरिट्स हैं। अच्छा। एनुअल सिस्टम का फ़ायदा ये है कि आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है, एक ही बार एग्ज़ाम होगा, आपको उसी की तैयारी करनी है। ठीक है। लेकिन उसका मसला ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही अगर रिलैक्स कर दिए जाएँ तो उनका स्टडी में उस तरीके से ध्यान नहीं जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम जिस तरह से मैं आपकी थोड़ी कट कर रहा हूँ कि एनुअल सिस्टम में पूरा साल अमूमन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते जी, और एग्ज़ाम से 1 माह या 2 माह पहले वो शुरू हो जाते हैं, किताबी कीड़े बन जाते हैं और जाके एग्ज़ाम दे देते हैं। उससे एक रट्टा सिस्टम शुरू हो गया ना। हम लोग 9th 10th 11th 12th हम लोग एनुअल सिस्टम से पढ़ के आ रहे हैं, उससे एक रट्टा सिस्टम हमारे दिमाग में फीड हो चुका है। सही सही। अब आगे जब हमने आगे जाके कोई इंजीनियर लगना है, आगे जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, वहाँ हमें वो चीज़ें चाहिए जो हमने सीखी हों, ना कि हमने जो रट्टा लगा के गए हैं। ठीक है। तो इस सेंस में सेमेस्टर सिस्टम काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो हमें साथ साथ चीज़ सिखाता है, हमें चीज़ को समझने का मौका मिलता है। जो हमें सारी असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस मिलती हैं उससे हमें एक सब्जेक्ट या एक फील्ड के बारे में ज़्यादा बेहतर मालूम। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की भी तो वो लूप होल्स हैं ना, जिस तरह हमने एनुअल सिस्टम की बात की है। सेमेस्टर सिस्टम में टीचर है, अगर वो आपको लाइक करता है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका CGPA भी अच्छा मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर टीचर के साथ आपकी कोई अनबन बन गई है तो वो तो आपको रगड़ा लगा के रखेगा। एक्चुअली ये है, इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है, कॉर्पोरेट लाइफ। अब कॉर्पोरेट लाइफ में जब हम जाते हैं तो हमें बना के रखनी पड़ती है ना अपने आसपास के लोगों के साथ कि कैसे बनाएं, वरना अगर हम हर बंदे से लड़ने लग जाएंगे, अपनी बात मनवाने लग जाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं चलने वाला। ठीक है, मतलब टीचर के साथ बनाना मजबूरी है, मजबूरी समझना या जो भी समझना है, हुनर भी है। हाँ। अगर हमें बनाना आता होगा गैर लोगों के साथ तो हमें पता होगा कि जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे या कल को अगर हमने किसी कंपनी में CEO बनना है तो वहाँ पे हमें पता होगा कि कैसे किसी बंदे के साथ बनानी है, ना कि ये कि उसके साथ हम एक बिगाड़ के रखें। और उसके साथ अपने बहुत से मुतालबात होते हैं वो बना के ही मिलते हैं, ना कि ये कि हम उससे ये कहें कि हमें ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। ठीक है, इससे चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? जी, सबसे पहले तो ये है कि अभी हम पहले सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो हमको तो ये सेमेस्टर सिस्टम ही मिला है। अच्छा, ठीक है। तो देख रहे हैं इस सेमेस्टर सिस्टम में हमें काफ़ी जो है ना एक्टिव रखा जा रहा है। ठीक है। हम चीज़ों को जो है जो साथ साथ करना, एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो होता है वो साथ साथ करना पड़ता है। मतलब ये मेरे ख्याल में तो सेमेस्टर सिस्टम इसलिए अच्छा है क्योंकि साथ साथ चीज़ों को जो है वो हमें देखने को, सीखने को और उनको प्रेजेंट करने को साथ साथ मौका। एनुअल सिस्टम में कंपैरेटिवली इजी भी है। हाँ, इजी भी है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसका आगे जाके बताया एग्ज़ाम देते हैं, वो अच्छे CGPA अच्छा मेंटेन होता है। ठीक है। एनुअल सिस्टम में रिलैक्स होते हैं, मतलब चीज़ें जो है वो सीखने को कम मिलती हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं, वो मतलब बंदा रिलैक्स हो जाता है उसमें। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है? सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है एनुअल से। मसलन उसकी 1-2 खूबियाँ बताएं। एक तो उसकी ये खूबी है कि जो सिलेबस होता है वो वेल डिज़ाइंड होता है, यानी कि एक प्रॉपर सिलेबस होता है, उसको आपने पढ़ना होता है। और दूसरा उसका ये बेनिफिट है कि आपको ना मिड और जो फाइनल है उसमें डिवाइड किया होता है सेमेस्टर। उसमें स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए इजी होता है, यानी कि आप पहले मिड दें फिर आप फाइनल दें। तो जो एनुअल सिस्टम है उसमें आपने पूरा साल पढ़ना होता है, पूरे साल का वो जो सिलेबस होता है वो भी बड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि मिड अगर सेमेस्टर सिस्टम की देखें निस्बत तो वो जो एनुअल सिस्टम बड़ा कह लें ज़्यादा सिलेबस है। अच्छा, एनुअल सिस्टम में टीचर के हाथ में तो कुछ नहीं होता ना, वहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, उसने मार्क्स लगाने हैं जी, जो आपने किया है उसी का ही आपने फल खाना है, ऐसे ही है। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में तो टीचर के हाथ में देखें, यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है ये आपका आता है इंटरमीडिएट के बाद, यानी कि इंटरमीडिएट जो पहले है ना वो बच्चे होते हैं, यानी कि वो एनुअल पे ही आते हैं, वो एनुअल में आते हैं। इसके बाद जो आता है वो सेमेस्टर सिस्टम आता है। तो
बंदा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो आप कह रहे हैं कि वो टीचर के साथ बनानी ये वो जो चीज़ें हैं जब इंटरमीडिएट बंदा कर लेता तो इतनी उसमें सेंस आ जाती है क्या चीज़ मतलब किस तरह से लोगों को फेस करना है और किस तरह से लोगों के साथ बना के रखनी है। तो ये एक ना सेमेस्टर सिस्टम का ये फ़ायदा है कि आप ना टीचर के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि टीचर जो है इसी ने हमारा चेक करना है हर चीज़, और जो टीचर हैं वो आपके साथ कोऑपरेट ही करते हैं, यानी कि आप अगर उनके मतलब जो भी रूल्स होती हैं एक मतलब रिस्पेक्ट होती है उसको फॉलो करें तो आपके साथ। दूसरे अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम जो है ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए तैयार करता है, यानी कि वो रट्टा सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं आपको वो छोटा सिलेबस होगा, इतना बर्डन भी नहीं होगा, यानी कि वो आप रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो वो आपका एंड हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपने सेमेस्टर में यानी कि मिड होता है, फाइनल होता है, यानी कि प्रैक्टिकल ओवरऑल आपके टीचर के साथ इंटरलिंक होता है, पता होता है कि ये हमें ना सारा कुछ सिखा रहे हैं। फिर इसमें आ जाती है प्रेजेंटेशन असाइनमेंट, जबकि वो एनुअल सिस्टम जो है वहाँ पर नहीं होती हैं। तो एज यानी कि हमें ना ये चीज़ जो है सेमेस्टर सिस्टम ये एडवांस एक है तालीम की नौयत, मतलब हमें सिखाता है किस तरह से हमें ना एक्चुअल लाइफ में डील करना पड़ता है लोगों के साथ, यानी कि प्रेजेंटेशन ये वो सारे दे के आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यानी कि आप लोगों के साथ बैठें बोलें ये वो सारा कुछ। तो ओवरऑल ये एक अच्छा है सिस्टम, यानी कि हमें एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए ना कि वो एनुअल सिस्टम को लेके आगे बढ़ते रहें। और इन चलें ठीक है, थैंक यू। पहले अपना नाम बताएं, अपनी क्लास बताएं, डिपार्टमेंट बताएं। मेरा नाम नायब वज़ीर है, मैं फाटा से बिलोंग करता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट मैं ला कॉलेज से हूँ। ठीक है, मेरा अभी सेकंड ईयर चल रहा है। सेकंड ईयर चल रहा है। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम होना चाहिए या कि सेमेस्टर सिस्टम? एनुअल सिस्टम सही है और सेमेस्टर सिस्टम भी सही है अपनी जगह। अच्छा। लेकिन एनुअल सिस्टम का मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ला कॉलेज से उधर एनुअल सिस्टम चल रहा है, सही है। वहाँ पर अगर एनुअल सिस्टम में अगर एक लड़का जो है ना वो पढ़ता है, स्टूडियस है, पढ़ाई करता है, बुक्स किताबें पढ़ता है, तो फिर उसके लिए एनुअल सिस्टम बेहतर है। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह जो हमारे साथ पढ़ते हैं अभी हमारे क्लास फेलोज है, हमारे दीगर कोलीग्स है, हमारे फ्रेंड्स है, वो नहीं पढ़ते हैं, वो इसी तरह के मतलब वो ना बुक्स पढ़ता है, वो सिर्फ बस इंजॉयमेंट करते हैं। अच्छा। वो सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, तो फिर इसलिए वो के लिए फिर सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम इस तरह होता है कि बच्चे को ड्रॉप भी करते हैं, उसके असाइनमेंट भी देते हैं, प्रेजेंटेशन भी देते हैं। हमारे न प्रेजेंटेशन होता है न असाइनमेंट देते हैं। मतलब जिसने थोड़ा इंजॉयमेंट करनी है वो सेमेस्टर सिस्टम में आ जाए, जिसने थोड़ा पढ़ना है वो एनुअल में चला जाए। नहीं, अगर जो बच्चा पढ़ता है तो फिर उसके लिए एनुअल सिस्टम सही है। जिस तरह मैं इंजॉयमेंट भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मेरे लिए ये सिस्टम बेहतर है। लेकिन अगर एक लड़का हो अगर वो नहीं पढ़ता है तो फिर उसके लिए ये जो सेमेस्टर सिस्टम है इसके लिए ये बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर आपने पढ़ना होगा, वहाँ पर आपने असाइनमेंट भी देना होगा। आपकी बात वो ठीक है, लेकिन एनुअल सिस्टम भी की बातें भी तो है ना। एनुअल सिस्टम में पूरा साल जनाब अक्सर स्टूडेंट जो है वो नहीं पढ़ते यार, जब एग्जाम आएंगे आखिरी एक माह में 2 माह में रट्टे शट्टे लगाएंगे तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है। तो फिर इसी सिस्टम का अगर मेरे जैसा बंदा हो, मेरे जैसा स्टूडेंट हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता भी हो, ये फ्रेंड इससे पूछ ले, और साथ में इंजॉयमेंट भी करता हो, बहुत शोगली बंदा हो, लेकिन मेरे जैसा बंदा हो तो फिर उसके लिए फायदा हॉस्टल में रहते हैं कि हॉस्टल में रहता हूँ, इसे मेरे तो हॉस्टल में रहते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा पढ़ता हूँ। नहीं, ये तो जरूरी नहीं कि मैं हॉस्टल में हॉस्टल में रहता है फिर पढ़ता भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ पर पढ़ता भी है और साथ में इंजॉयमेंट भी करता हूँ। और रह गई सेमेस्टर की बात, सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ड्रॉप करवाता है। फर्स्ट कर आप इकनॉमिक्स की मिसाल ले लें, इकनॉमिक्स वो सुबह 10 से 4 बजे तक क्लासेस लेते हैं, फिर अगर कोई बंदा क्लासेस नहीं अटेंड करता है तो फिर उसको ड्रॉप करवाता है। अल्टीमेटली आप लाइक करते हैं एनुअल सिस्टम को? एनुअल सिस्टम को लाइक करता हूँ, लेकिन इसी सेंस में जब लड़के पढ़ते हैं उसी सेंस में, जब पढ़ते नहीं है तो फिर उसके लिए सेमेस्टर सिस्टम अच्छा है। बाय द वे मेरे लिए बहुत वो एनुअल सिस्टम सही है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए या कि एनुअल सिस्टम होना चाहिए? वैसे हमारा तो सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन मैं लाइक करता हूँ एनुअल सिस्टम को, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है कि अटेंडेंस की बहुत इशू होता है। 75% से अगर कम अटेंडेंस हो तो वो हमें ड्रॉप कर देते हैं, पेपर में नहीं बैठने देते। उन एनुअल में ये फ़ायदा है कि आप जाएँ, आप घर भी तैयारी कर सकते
सकते हैं अच्छी। और वहाँ आप कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है। इधर ये है कि अगर 75% से कम हो, कोई इशू भी होगा लेकिन उनको कुछ नहीं होगा, आपको अपना करवाना पड़ेगा सारा, बाद में सेटिंग करवानी पड़ेगी, सही करवाना। लेकिन एनुअल में ये है कि आप जाएँ या ना जाएँ, घर बैठ के आप अपनी तैयारी करें। एनुअल में वो होता है बोर्ड सिस्टम, वो आपने देना ही देना है बोर्ड सिस्टम की तरफ से। इधर है कि यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अलग है, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना होगा, यूसीपी का अपना होगा। और एनुअल में ये है कि एक साइवल ईटीसी बोर्ड है, तो वो आप घर बैठ के प्राइवेट भी तैयारी कर सकते हैं। और बस यही है कि एनुअल सिस्टम आई थिंक बेटर है। आप लाइक करते हैं एनुअल सिस्टम को, लेकिन उसके साथ साथ देखें ना, एनुअल सिस्टम में भी तो कबाते हैं ना कि पूरा साल स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, आखिरी 1 माह में 2 माह में एग्जाम से पहले रटा शटा लगा लिया। और तो वो इस तरह अगर हम सेमेस्टर सिस्टम में आए हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन एनुअल सिस्टम ये है कि इस तरह करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि हमने कैसे मेहनत करनी है। अगर सेमेस्टर सिस्टम ये है, बच्चे आते हैं 75% अटेंडेंस है, अटेंडेंस पूरी करते हैं, उसके बाद आए ना आए कोई मसला नहीं, क्योंकि उन्हें पता हम टीचर से, क्योंकि वो पेपर टीचर चेक करने होते हैं। एनुअल सिस्टम में ये है कि जब पेपर आप देंगे तो आप बोर्ड की, उनको तो नहीं ना पता पेपर किस बच्चे ने दिए हैं, वो तो एक्सटर्नल एग्जामिनर है। एक्सटर्नल एग्जामिनर उसने वही चेक करना जो आपने लिखा है। लेकिन इधर ये बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, सर से कर लेंगे, फेवरेटिज्म है, टीचर के साथ सेटिंग अच्छी है, सेटिंग अच्छी है तो बस अपनी मर्जी से लिख दिया। टीचर भी थोड़ा सा ऐसे फेवर देते, चलो कोई बात नहीं यार, बच्चा है यूनिवर्सिटी में आगे। लेकिन एनुअल सिस्टम में ये है कि वो आपको शुरू से गाइड करते हैं कि आपने मेहनत करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। ये बस है। चलें ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट्स की राय आपने जानी। जहां पर हमें सेमेस्टर सिस्टम की हमायत करते हुए स्टूडेंट नज़र आए, वहां पे एनुअल सिस्टम के हामी भी हमें काफ़ी दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन अगर आप जानें तो मैं एनुअल सिस्टम के ज़्यादा हक़ में हूँ। क्यों? एक तो स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है एनुअल सिस्टम में। सेमेस्टर सिस्टम थोड़ा सा आसानी पैदा करता है स्टूडेंट्स के लिए, वो इजी होता है और स्टूडेंट उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन एनुअल सिस्टम में थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा टफ हो लेने दें यार स्टूडेंट्स को, ताकि ज़्यादा नॉलेज गेन करें और फ्यूचर के लिए उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।